नमस्कार। इस वीडियो में हम सुनेंगे महाशिव पुराण के श्रवण की विधि और श्रोताओं को पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। ये शिव महापुराण के महात्म्य खंड का छठा और सातवां अध्याय है। महाशिव पुराण महात्म्य खंड का छठा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिवपुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए। तदंतर प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्रीहरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथाबे कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेमपूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव है तो प्रेमपूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नतापूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीपकर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुने, नियमपूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठें। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहें तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगत हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए।
ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिवपुराण की कथा समयक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धू व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखन चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो, उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिवपुराण ग्रंथ की भक्तिभाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधिपूर्वक तन्मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदरपूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंडपूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो नराधम भक्तिरहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुलकलन की पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काक्योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विषवृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोगयुक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरुशया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक दुख भोगकर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते, वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोगकर गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। इसका विचार करके शुद्ध और प्रेमपूर्ण चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रति भक्तिभाव रखकर कथा श्रवण का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव पूजा की बताई गई विधि से शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए।
पूजन के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर साक्षात शिवस्वरूपिणी पुस्तक की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो उसे आप कृपापूर्वक संपन्न करें। मेरा यह कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्मरूपी ग्रह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिवस्वरूप इस शिव पुराण की दीनतापूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। शिव पूजा की बताई गई विधि से पुष्प, वस्त्र, अलंकार, धूप दीप आदि से वक्ता की पूजा करे। तदंतर शुद्ध चित्त से उनके सामने नियम ग्रहण करे और कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करे। तत्पश्चात कथावाचक व्यास की प्रार्थना करे, हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञानांधकार को दूर करें। भक्तिपूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करे और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कराए। हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में श्रवण विधि वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तमोध्यायः श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपापूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं, उन्हें भक्तिपूर्वक सुनिए। नियमपूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। आठों मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भावदूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौर, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सद अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियमपूर्वी कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दखी, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरु भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए।
हे मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान में शिवपुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिवपुराण के कथा पारायण के दिनों अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पकी मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधिपूर्वक जे थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है, उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंदपूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन को विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ़ लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्पवित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिवजी के निष्काम भक्त तो शिवस्वरूप ही होते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पार एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधिपूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाए और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाए, फिर उसका विधिवत पूजन करे। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं, वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसनूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्नधन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करे। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त तारूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधुमिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिवपुराण की पुस्तक विधिपूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभावों भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य, जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है।
जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाण एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घनरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। क्या आपको ये महाशिव पुराण का वीडियो पसंद आया? कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि महादेव का पुराण उनके सारे भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले शिव पुराण की कथा के वीडियो में।